अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गौस कुतुब अब्दाल। अब्दाल का तसव्वुर सूफिया, मुहद्दिसीन और बाज़ आम्मतुल मुस्लिमीन के यहाँ एक मशहूर लेकिन इख्तलाफी मौजू है। आइए इसको दलाइल, तारीखी पस मंज़र और रिवायतों की सेहत के साथ मुकम्मल वजाहत से समझते हैं। अब्दाल का लुग़वी माना और इस्तिलाही मफ़हूम। लफ्ज़ी मानी अब्दाल अरबी लफ्ज़ है और बदल से है, यानी बदलने वाला। इस्तिलाही मफ़हूम, सूफिया के नज़दीक अब्दाल वो नेक बंदे हैं जो दुनिया में मखसूस तादाद में रहते हैं। जब उनमें से एक वफात पा जाता है तो अल्लाह उसकी जगह दूसरे को बदल देता है, इसलिए उन्हें अब्दाल कहा जाता है। सूफिया का अकीदा अब्दाल के बारे में। सूफिया का कहना है कि हर ज़माने में अल्लाह के औलिया की एक ख़ास जमात मौजूद रहती है जिनमें मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। कुतुब यानी सबसे बड़ा वली, गौस, अब्दाल, औताद, नुजबा, नकीबा और उनके बकौल ये सब रूहानी निज़ाम में आलम को संभालते हैं, यानी ज़मीन व आसमान का निज़ाम अल्लाह उनके तुफ़ैल कायम रखता है। इसके हवाले हैं, ये दर्जा बंदी आपको सूफ़ी कुतुब में मिलेंगी। मसलन फतुहात मक्किया अज़ इब्न अरबी, रिसाला कुशैरिया, तबक़ातुस सूफिया अज़ सलमी, कश्फुल महजूब अज़ हजवेरी। हदीसी हवाला, अब्दाल का जिक्र कहाँ आया है? अब्दाल का जिक्र चंद अहादीस में ज़ईफ़ या मुनक़ता सनद से आया है। मसलन, मेरी उम्मत में हमेशा 40 अफराद ऐसे रहेंगे जिनके दिल हज़रत इब्राहीम के दिल जैसे होंगे। उन्हीं की बरकत से ज़मीन वालों से अज़ाब दूर रखा जाता है। मुअज्जमुल औसत लिल तिबरानी नंबर 5550। दर्जे सनद, सनद ज़ईफ़ है, जैसे कि इब्न जौज़ी और ज़हबी और इब्न हजर ने कहा। रिवायत नंबर 2, अब्दाल शाम में होते हैं। वो 40 मर्द हैं। जब उनमें से एक मर जाता है तो उसकी जगह दूसरा मुकर्रर होता है। मुस्नद अहमद 21714। दर्जा, इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया मगर सनद मुनक़ता और ज़ईफ़ है। इब्न तैमिया, इब्न हजर और इब्न जौज़ी ने सब ने इसे ज़ईफ़ कहा है। मुहद्दिसीन और अहले सुन्नत उलमा का मौक़िफ़। मुहद्दिसीन, इब्न तैमिया, अब्दाल के बारे में मरवी अहादीस ज़्यादातर ज़ईफ़ या मौज़ू हैं, मगर मुमकिन है कि अल्लाह के कुछ नेक बंदे हर ज़माने में मौजूद हों जिनकी बरकत से अल्लाह ज़मीन वालों पर रहम फरमाता हो। मजमुआ फतावा जिल्द 11 सफ़ा 433। इब्न हजर अस्कलानी का कहना है कि इस बारे में कोई सही रिवायत नहीं, लेकिन ज़ईफ़ रिवायात से इशारा मिलता है कि अल्लाह के कुछ खास बंदे हर दौर में होते हैं। लिसानुल मीज़ान जिल्द 2 सफ़ा 114। अलबानी का कहना है तमाम अब्दाल वाली रिवायात ज़ईफ़ या मौज़ू हैं। सिलसिलतुज़ ज़ईफ़ा हदीस नंबर 935। सूफिया का नज़रियाती पहलू। सूफिया इन रिवायात को ज़ईफ़ होने के बावजूद फ़ज़ाइल आमाल के दर्जे में कबूल करते हैं और कहते हैं कि अब्दाल के वजूद पर अक्लो वजदान भी शाहिद है। हर दौर में कुछ बंदे अल्लाह की रहमत का जरिया होते हैं, उनसे गैबी मदद मिलती है, वो अहलुल्लाह के निज़ाम का हिस्सा हैं। माखज़ इब्न अरबी, फतुहात मक्किया जिल्द 2 सफ़ा 6। अब्दुल करीम जैली अल इंसानुल कामिल, हजवेरी, कश्फुल महजूब, बाबुल अब्दाल। तनकीदी पहलू। अहले हदीस सलफ़ी मौक़िफ़। अहले हदीस उलमा और सलफ़ी मकतबा फ़िक्र का कहना है कि अब्दाल, औताद, अक़ताब वगैरह का अकीदा कुरान और सुन्नत से साबित नहीं। इस पर कोई सही या हसन दर्जे की हदीस मौजूद नहीं। ये तसव्वुफ़ की इख्तराआत में से हैं। नेक बंदों का वजूद मुसल्लम है, मगर उनके मखसूस नामों या मरातिब की कोई शरई बुनियाद नहीं। इब्न तैमिया अल फतावा अल कबीर, अलबानी सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ा, शौकानी अल फ़वाइदुल मजमुआ। बदलने वाले नेक बंदे हर दौर में रहते हैं। रिवायात ज़्यादातर ज़ईफ़ या मौज़ू हैं। सूफिया का अकीदा अब्दाल, औताद, अक़ताब निज़ाम रूहानी का हिस्सा। मुहद्दिसीन का मौक़िफ़, कोई सही रिवायत नहीं, अलबत्ता अल्लाह के नेक बंदे हर दौर में होते हैं। अहले हदीस सलफ़ी राय, ये सूफियाना इस्तिलाहात शरई बुनियाद नहीं रखती। हकीकत यही है कि सूफिया के इस नज़रिए के कुतुब, गौस, अब्दाल वगैरह रूहानी तौर पर कायनात का निज़ाम चलाते हैं, इस्लामी तौहीद के सरासर मुनाफी है। चलिए इस बात को कुरान और हदीस और अक्ली उसूल की रोशनी में देखते हैं।
असल तौहीद का अकीदा। इस्लाम का बुनियादी अकीदा यह है कि अल्लाह ही अकेला रब है, वही कायनात का पैदा करने वाला है, चलाने वाला और उस पर तसर्रुफ करने वाला है। सूरह जुमर आयत नंबर 62, अल्लाह ही हर चीज का खालिक है और वही हर चीज का कारसाज है। सूरह आराफ आयत नंबर 54, पैदाइश भी उसी की है और हुक्म भी यानी निज़ाम चलाना भी उसी का है। मुफस्सिरीन इब्ने कसीर, तबरी, कुर्तुबी कहते हैं इस आयत से ये बात वाज़ेह है कि कायनात के निज़ाम में अल्लाह के सिवा किसी की शिरकत नहीं, न नबी, न वली, न फरिश्ता। सूफिया का तस्वुर है रूहानी निज़ाम। सूफिया कहते हैं अल्लाह ने ज़मीन पर निज़ाम आलम के लिए कुछ मखसूस औलिया मुकर्रर किए हैं जो मुख्तलिफ मरातिब रखते हैं। उनके वसीले से बारिश आती है, अजाब टलता है और रिज़्क़ तकसीम होता है। हवाला इब्ने अरबी अल फतुहात मक्किया, अब्दुल करीम जैली, इंसानुल कामिल, अली हजवेरी, कशफुल महजूब, इन किताबों में यह अकीदा मिलेगा आपको। यही वो नज़रिया है जिसमें वो कहते हैं कि अगर कुतुबुल आलम मर जाए तो अल्लाह किसी दूसरे को फौरन उसकी जगह दे देता है, वरना ज़मीन में फना हो जाए। इस्लाम में इस अकीदे की हैसियत, यह अकीदा शिर्क फी रुबूबियत के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि रुबूबियत यानी पैदा करना, चलाना, रिज़्क़ देना, बारिश बरसाना, जिंदगी और मौत देना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। अगर कोई कहे कि औलिया के वसीले से या उनके तुफैल से निज़ाम चलता है तो वो अल्लाह के साथ शरीक मान रहा है, चाहे बिलवास्ता ही क्यों न हो। इब्ने तैमिया कहते हैं अब्दाल, औताद और कुतुब वगैरह के बारे में जो कहा जाता है कि उनके वसीले से निज़ाम आलम कायम है, तो ये कुरान और सुन्नत के मनाफी और शिर्क फी सिफ़ात है। मजमुआ फतावा जिल्द 11 सफ़ा 433। इब्ने कय्यिम का कहना है जो अल्लाह के अफ़ाल में औलिया को शरीक माने वो दरअसल रुबूबियत में शिर्क करता है। मदारुजुस सालिकीन जिल्द 3 सफ़ा 121। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का कहना है ये कहना कि फला वली की बरकत से बारिश आती है या अजाब रुकता है, ये जाहिलियत के अकायद से मुशाबा है जो अपने माबूदों के बारे में यही कहते थे। किताबुत तौहीद। हिंदू अकायद से मुशाबत। हिंदू मत में भी देवों का निज़ाम है, एक बारिश का देवता है, एक रिज़्क़ का, एक फना का, एक तख्लीक का। सूफिया के कुतुब और गौस व अब्दाल का तसव्वुर इसी तकसीम कुदरत जैसा है जिसमें अल्लाह के कामों को इंसानों में बांट दिया गया है। ये बात सरासर शिर्क फी तदबीर है, यानी निज़ाम कायनात में शिरकत है। औलिया पर ईमान की सही सूरत। अहले सुन्नत वल जमात औलिया अल्लाह पर ईमान रखते हैं, मगर उनके लिए ये अकीदा नहीं रखते कि वो गैब जानते हैं, वो कायनात के निज़ाम में तसर्रुफ करते हैं या उनके मरने के बाद भी वो जिंदों की मदद करते हैं। बल्कि कुरान कहता है सूरह यूनुस आयत नंबर 62, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर न कोई खौफ है न गम। यहाँ उनकी नेकी और तकवा का जिक्र है, न कि कोई गैबी रूहानी कुव्वत। औलिया अल्लाह का वजूद कुरान से साबित है, सालिहीन और मुत्तकीन। औलिया के रूहानी मरातिब, कुतुब, गौस, अब्दाल कुरान और सुन्नत से साबित नहीं। उनके जरिए निज़ाम आलम चलना शिर्क फी रुबूबिया है। सूफिया का इस्तिदलाल ज़ईफ रिवायतों से इल्मी व अक़ली दोनों लिहाज से बातिल है। मुशाबत हिंदू अकायद से है। तकसीम कुदरत का तसव्वुर। खुलासा कलाम, अल्लाह ताला का निज़ाम न औलिया के तुफैल चलता है न किसी कुतुब गौस के वसीले से। कायनात का खालिक, मुदब्बिर और मुहाफिज सिर्फ अल्लाह वादहुल कहार है। सूफिया का ये तसव्वुर दरअसल इस्लामी तौहीद के मरकज़ को मजरू करता है और शिर्क फी सिफ़ात के ज़ुमरे में आता है। और सूफियों का ये कहना कि गौस, कुतुब, अब्दाल के बारे में जो ज़ईफ़ रिवायत आती हैं तो हम उन्हें फ़ज़ाइल में कबूल करते हैं, ये एक बहुत बड़ा तिज़ाद है। फ़ज़ाइल आमाल में ज़ईफ़ हदीस का उसूल क्या है? मुहद्दिसीन का एक मुत्तफ़क़ा कायदा है कि ज़ईफ़ हदीस सिर्फ फ़ज़ाइल आमाल में काबिल कबूल है, बशर्ते कि वो मौजू न हो, उसूल शरअ के खिलाफ न हो और उस पर अकीदा या अमल लाजिम न किया जा रहा हो। माखज़ नववी अल-अस्कार, इब्न हजर तबयीनुल अजब, सियूती तदरीबुर रावी। यानी ये इजाज़त महदूद है सिर्फ तरगीब व तरहीब यानी नेकी की रगबत या बुराई से डराने के मज़ामीन में, न कि अकायद या गैबी निज़ाम की बुनियाद में। सूफियों का तर्ज़ इस्तिदलाल,
صوفیہ جب ابدال، کتب، غوث وغیرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ یہی جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم ان روایات کو ضعیف مان کر بھی فضائل اعمال میں لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بات فضائل کی نہیں ہے بلکہ عقیدہ اور نظام عالم سے متعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں غوث العالم ایک وقت میں ہوتا ہے جو کل کائنات کا نظام سنبھالتا ہے۔ ابدال 40 ہوتے ہیں، ان کے دم سے بارش ہوتی ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ جب ایک ابدال مرتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ آتا ہے۔ یہ سب عقائد کائناتی نظام اور الہی تصرف سے متعلق ہیں جو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، لہٰذا یہ فضائل نہیں بلکہ عقائد کے زمرے میں آتا ہے۔ تضاد کی وضاحت۔ صوفیہ کا دعویٰ: روایت کی نوعیت ضعیف احادیث فضائل اعمال میں قبول ہیں، یہ فضائل نہیں بلکہ عقیدہ ہے۔ موضوع کی نوعیت روحانی نظام، تصرف کائنات، کلامیات اور توحید کا باب، اصول قبولیت۔ فضائل میں ضعیف حدیث چلتی ہے، عقائد میں صرف صحیح اور قطعی ثبوت دلیل معتبر ہے۔ نتیجہ ضعیف روایات پر عقیدہ قائم، اصول شرع کے خلاف اور تضاد۔ اہل حدیث و محدثین کی وضاحت۔ ابن تیمیہ: ابدال، اوتاد، اقطاب کا عقیدہ شرع سے ثابت نہیں، یہ امور عقیدہ ہیں، فضائل کے نہیں۔ ضعیف حدیث سے اس پر استدلال جائز نہیں۔ مجموعہ فتاوی جلد 11 صفحہ 433۔ ابن حجر کا کہنا ہے ابدال کی روایت ضعیف ہے اور عقائد میں ضعیف روایت کا اعتبار نہیں۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 306۔ علامہ البانی کا کہنا ہے کہ ابدال، اوتاد، کتب وغیرہ کی تمام روایات ضعیف یا موضوع ہیں، انہیں عقیدہ بنانا بدعت ہے۔ الضعیفہ حدیث نمبر 935۔ اہل علم کی رائے: علماء نے صوفیہ کے اس تضاد کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ شوکانی کہتے ہیں یہ کہنا کہ ابدال وغیرہ کے بارے میں روایات ضعیف ہیں مگر ہم انہیں فضائل میں لیتے ہیں، یہ دھوکہ ہے، کیونکہ یہ بات فضیلت کی نہیں ہے بلکہ عقیدے کی ہے۔ الفوائد المجموعہ صفحہ 321۔ ابن قیم فرماتے ہیں کائنات کا نظام ابدال و اوتاد کے ہاتھ میں ماننا اللہ کے افعال میں شرک ماننا ہے۔ مدارج سالکین جلد 3 صفحہ 121۔ ضعیف حدیث صرف فضائل اعمال میں استعمال ہو سکتی ہے۔ ابدال و کتب کا عقیدہ عقائد و توحید سے متعلق معاملہ ہے۔ ضعیف روایت کی بنیاد عقائد میں حرام ہیں۔ صوفیہ کا جواز اصول حدیث کے خلاف اہل علم کا حکم، یہ تضاد اور بدعت ہے۔ صوفیہ کا یہ کہنا کہ ابدال و کتب کی روایات اگرچہ ضعیف ہیں مگر انہیں فضائل میں لیتے ہیں، در حقیقت یہ ایک غلط تعویل ہے کیونکہ یہ معاملہ فضیلت کا نہیں بلکہ عقیدہ اور توحید کا ہے۔ عقیدہ صرف قطعی دلائل یعنی قرآن و صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے، ضعیف یا منقطع روایت سے نہیں۔ اسی لیے اہل سنت کے محققین نے اسے غلط تعبیر اور باطل عقیدہ قرار دیا ہے۔ تحقیقی خلاصہ: ابدال، کتب کے عقائد، روایات اور صوفیہ کا تضاد۔ اسلام میں عقائد کا دار و مدار صرف اور صرف قطعی ثبوت دلائل یعنی قرآن و صحیح احادیث پر ہے، جبکہ ضعیف احادیث صرف فضائل اعمال یا ترغیب و ترہیب کے ابواب میں محدود درجے تک قبول کی جاتی ہیں، بشرطے کہ وہ موضوع یعنی جھوٹی نہ ہوں، وہ اصول شرع کے خلاف نہ ہوں اور اس سے کوئی عقیدہ یا نیا عمل لازم نہ ہوتا ہو۔ امام نووی الاذکار، ابن حجر عسقلانی، امام سیوطی تدریب الراوی۔ صوفیہ کے نزدیک ابدال اور کتب ایک روحانی نظام کا حصہ ہیں۔ کام: صوفیہ کے عقیدے کے مطابق درجہ تعداد کتب تمام کائنات کا روحانی مرکز۔ غوث کتب کی مدد سے کائناتی نظام چلاتا ہے۔ ابدال جب ایک مرتا ہے دوسرا اس کی جگہ آتا ہے۔ اوتاد چاروں سمتوں کے محافظ، نجبہ، نقبہ، مختلف قوموں کے اخلاق و ایمان کے نگراں۔ ماخذ: ابن عربی فتوحات مکیہ۔ حجویری کشف المحجوب۔ عبد الکریم جیلی انسان الکامل۔ یہ عقیدہ دراصل کائناتی تصرف یعنی ڈیوائن کنٹرول کو انسانوں کی طرف منسوب کرتا ہے، جسے اہل سنت نے غلو اور شرک فی الصفات سے تعبیر کیا ہے۔ ابدال سے متعلق روایات اور ان کی درجہ بندی: میری امت میں 40 افراد ابراہیم کے دل جیسے ہوں گے، ضعیف ہے۔
तबरानी औसत 5550, मुसनद अहमद 21714। शाम में अब्दाल होते हैं, एक मरता है तो दूसरा आता है, मुनक़ता ज़ईफ़। बहकी शोएबुल ईमान, ज़मीन 40 मर्दों से खाली नहीं होगी, मौजू के करीब है यानी गढ़ी हुई। मुहद्दिसीन के अक़वाल, इब्न तैमिया, तमाम अब्दाल वाली अहादीस ज़ईफ़ या मौजू हैं। इब्न हजर, इस बारे में कोई सही हदीस नहीं। शौकानी, ये रिवायत मौजू या मुनकर हैं। अलबानी, मौजू अहादीस हैं। सूफिया का तेजाद, सूफिया का कहना, ये अहादीस अगरचे ज़ईफ़ हैं मगर हम इन्हें फ़ज़ाइल अमाल में लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये बात फ़ज़ाइल की नहीं है बल्कि अकीदा व गैब की है, यानी अब्दाल व कुतुब को कायनाती तसर्रुफ़ में शरीक मानना, ये मानना कि उनके वसीले से बारिश, अजाब या रिज़्क़ आता है, या ये कि उनकी बरकत से ज़मीन कायम है। ये सब अकायद हैं, न कि फ़ज़ाइल अमाल। खुलासा कलाम, अब्दाल व कुतुब की तमाम रिवायतें ज़ईफ़ या मौजू हैं, इनसे कोई शरई अकीदा साबित नहीं। सूफिया का ये कहना कि हम ज़ईफ़ हदीस को फ़ज़ाइल में लेते हैं एक तेज़ाद है, क्योंकि अब्दाल का मामला फजीलत का नहीं है बल्कि अकीदे का है। अकायद सिर्फ सही और कतई दलाइल से साबित होते हैं, लिहाजा अब्दाल, औताद, कुतुब, गौस वगैरह का अकीदा शरई व हदीसी बुनियाद से खाली है। अब्दाल व कुतुब का तसव्वुफ़ की रिवायात में पाया जाता है मगर हदीस व कुरान में इसकी कोई बुनियाद नहीं। सूफिया का ज़ईफ़ रिवायत को फ़ज़ाइल के तहत लेना एक इल्मी मुग़ालता है, क्योंकि ये बात अकायद के बाब से ताल्लुक़ रखती है और अकायद में ज़ईफ़ रिवायत बातिल व मरदूद होती हैं।